अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप में लेसन नंबर 42। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू मेक रेन इफेक्ट। किसी भी पिक्चर में आप रेन इफेक्ट किस तरह बनाते हो, आज के लेसन में हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करूंगा। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे फाइल में जाता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ, एक नई में फाइल लेता हूँ जिसका साइज पिक्सल ये सही है, ठीक है। कोई भी आप इसका साइज रख सकते हो। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप यहाँ से डायरेक्ट फाइल में जाओ, ओपन पे क्लिक करो। इस चीज़ को मैं क्लोज कर देता हूँ। फाइल ओपन पे क्लिक करता हूँ और न्यू फोल्डर में मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर है, उसके ऊपर मैं रेन इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ। ये पिक्चर है, इसके ऊपर मैंने एक इफेक्ट लगाना है। इसके लिए मैं फाइल में जाता हूँ, ओपन, इसके ऊपर एक और पिक्चर में लगाता हूँ जिसमें पता चले कि वाकई रेन इफेक्ट अप्लाई है। एक पिक्चर और काट के इसके ऊपर लगाऊंगा मैं। ओके, ये वाली पिक्चर में काट के इसके ऊपर लगाऊंगा। काटने के लिए मैं यहाँ से एक टूल लूंगा। यहाँ से इस पिक्चर को काटें। पिक्चर बेसिकली है ही अच्छी क्वालिटी में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। बैक स्पेस, बैक स्पेस, स्पेस प्रेस करें। स्पेस स्पेस प्रेस करेंगे तो आपके पास हाथ बना हुआ आ जाता है और आप इससे पिक्चर को मूव कर सकते हैं। बैक स्पेस, आल्ट को प्रेस करें या फिर शिफ्ट को प्रेस करके, आप शिफ्ट को प्रेस करना है आपने, आल्ट को नहीं, शिफ्ट को। शिफ्ट को प्रेस करके आप ये वाली जगह भी से भी काटें। ओके, मैं अब इसको यहाँ से, इस पिक्चर को यहाँ से मूव करता हूँ, यहाँ पे ले आता हूँ। इसकी ये जो एरिया है इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, इस टूल से जूमिंग बढ़ाता हूँ इसकी थोड़ी सी। डिलीट कर दिया मैंने। ओके, कंट्रोल डी डिस्प्ले करें, इसके ऊपर ब्लर टूल यूज़ करें। ब्लर टूल लिया मैंने, साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ और एक बार मूव इसके ऊपर फेर देता हूँ कॉर्नर में। ओके,
कंट्रोल टी। अब यहाँ से कुछ फ़र्क पड़ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि हमारे पास पिक्चर जो है सही नहीं है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ जी, यहाँ से टूल लेता हूँ, स्मग टूल लेता हूँ, स्मग टूल को मूव करता हूँ इसके ऊपर। ओके, अब मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ। अब इन दोनों लेयर्स को आपस में आप मर्ज कर लो। तो बेसिकली लेयर आप बारिश जो है वैसे भी बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इस पीछे सीनरी पे बना सकते हो, लेकिन मैं इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करूँ कि बिल्कुल ऐसा लगे कि वाकई बारिश हो रही है। उसके लिए मैं यहाँ से क्या करूँगा, इन दोनों लेयर को आपस में मर्ज करने के लिए मैं यहाँ पे लेयर में जाऊँगा और मैं मर्ज विजिबल पे क्लिक करूँगा। दोनों लेयर आपस में मर्ज हो गए हैं, देखें। बेक को मूव करता हूँ, दूसरी भी मूव हो रही है। कंट्रोल Z करता हूँ, इसको डुप्लीकेट लें, डुप्लीकेट लेयर लें। ओके, डुप्लीकेट कॉपी, लेयर 1 कॉपी के ऊपर आपने काम करना है। इसको आपने क्या करना है, आपने अब यहाँ पे इमेज में जाना है, सॉरी आपने यहाँ से फिल्टर में जाना है और फिल्टर में आपने नॉइस पे जाना है, ऐड नॉइस पे क्लिक करना है। नॉइस आ गई। नॉइस में इसकी अमाउंट आपने बिल्कुल अपने फुल अमाउंट रखनी है, या अमाउंट आप कम भी कर सकते हो। ये अमाउंट मैंने रखी और गाशियन रखना है और मोनोक्रोमेटिक पे क्लिक करना है। ओके, काम करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके मोड्स पे क्लिक करना है। ये जो चीज़ होती है मोड्स होती है, लेयर के ऊपर मोड्स पे क्लिक करके आपने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करना है। स्क्रीन आ गई। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ से फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है और गाशियन ब्लर पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने सॉरी मोशन ब्लर पे क्लिक करना है, गाशियन इमोशन ब्लर पे। फिल्टर में जाना है, ब्लर पे क्लिक करना है और मोशन ब्लर पे क्लिक करना है। इसका आप यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा कम कर दो, इसको 45 के एंगल में कर दो। 45 का एंगल दे दिया। ज़्यादा बड़ा होगा, देखो बारिश ज़्यादा लग रही है, तेज़ लग रही है। डिस्टेंस आप थोड़ा कम कर लो इसका। ओके, आपने क्या जाना है, आपने जाना है इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में जाके यहाँ से आपने कर्व पे क्लिक करना है और यहाँ से अपने इसकी कर्व बढ़ा देनी है। ओके, अब देखिए हमारे पास ये बारिश का इफेक्ट इस पर क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें बारिश हो रही है। देख सकते हैं आप, सही बारिश का इफेक्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और भी कर्व आप बढ़ाना चाहे तो आप इमेज में यहाँ पे एडजस्टमेंट में जाके आप यहाँ से कर्व पे क्लिक करके और भी कर्व इसकी कम करें ना, यहाँ से बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगा। ओके, तो ये जी था हमारे पास बारिश का इफेक्ट हम किस तरह किसी भी पिक्चर के ऊपर अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।